सुबह होते ही झोला लेके वो घर से बाहर निकल जाते हैं, पर अपने काम के लिए नहीं बल्कि उस काम के लिए जिससे दूसरे की जान को बचाया जा सके। वो पेशे से डॉक्टर नहीं है, लेकिन जिसकी जान बच जाती है उसके लिए वो भगवान से कम भी नहीं है। सुबह होते ही झोला लेके वो गलियों में निकलते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि उनके घर में अगर कोई अनयूज्ड मेडिसिन है तो उसे वो डोनेट कर दें। फिर उन मेडिसिन को इकट्ठा करके वो जरूरतमंदों को और गरीबों को फ्री में बांटते हैं। लोग प्यार से उन्हें मेडिसिन बाबा के नाम से जानते हैं। है ना बड़ी बात? तो इंसानियत की इतनी बड़ी मिसाल देने वाले ओमकार नाथ शर्मा जी को मेरा सलाम। जापान में एक कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को हमेशा स्टेशन पे छोड़ने जाता और जब वो वापस आते तो उन्हें स्टेशन पे लेने भी जाता। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलते रहा। एक दिन वो कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को छोड़ने गया, लेकिन जब वो वापस लेने गया तो प्रोफेसर वापस ही नहीं आए, क्योंकि प्रोफेसर की क्लास लेते वक्त हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी। लेकिन वो वफादार कुत्ता 10 साल तक लगातार अपने मालिक का वहीं पे इंतजार करते रहा और इंतजार करते करते उसी जगह पे उसकी मृत्यु हो गई। और आज जापान में उसी जगह पर उस कुत्ते का स्मारक भी बनाया गया है। उस कुत्ते का नाम है हचिको। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि जिसे आप बहुत प्यार करते हैं उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, और वफादारी क्या होती है आप इन बेजुबान जानवरों से सीख सकते हैं। गाइस, जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारे यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होता है या फिर कोई रोड बनने वाली होती है और बीच में अगर कोई पेड़ आ रहा होता है तो हम लोग जनरली उसे कटवा देते हैं या काट देते हैं, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता। जापान का एग्जांपल लेते हैं। अगर जापान में कहीं पे कोई रोड बन रही है या कोई कंस्ट्रक्शन होता है और बीच में कोई पेड़ आ रहा होता है तो वो लोग पेड़ को काटते नहीं है। इनफैक्ट वो जड़ के साथ उस पेड़ को किसी दूसरी जगह पे रीलोकेट कर देते हैं और इस तरह से वो पेड़ों को बचाते हैं, और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए जरूरी भी है। आपको ये जापान का तरीका कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि हमारे देश में भी ये चीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हॉकी का वर्ल्ड कप खेलने के लिए जब वो शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा था तो उसने गोली चलने की आवाज सुनी। पीछे का यात्री आया और उसने कहा कि उसे गलती से गोली चल गई है। क्योंकि गोली उसी लगी थी तो वो वहीं बेहोश हो गया। अस्पताल में जब उसकी आंखें खुली तो डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम अब कभी भी हॉकी नहीं खेल सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी का नीचे का पार्ट पैरालाइज हो चुका है। ऐसा सुन के उसने डॉक्टर से कहा कि सर बोरा गेट प्लीज आप बाहर चले जाइए, क्योंकि मुझे नेगेटिव लोगों की जरूरत नहीं है। हॉकी खेलने की इतनी शिद्दत थी कि 3 साल बाद जब वो मैदान पर उतरा तो इंडिया के लिए उसने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। 13 साल बाद उसने इंडिया को अपनी कैप्टनसी में अजलान शाह कप जितवाया और लंदन ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में 16 गोल दाग के रिकॉर्ड बना दिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट संदीप सिंह। उसकी जिंदगी से आप एक बात सीख सकते हैं कि जिंदगी में जब बुरे दिन आए तो याद रखिएगा, दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। गाइस, ये घटना है जापान की, जहां के एक ट्रेन स्टेशन कायुशिराताकी को यात्रियों की कमी की वजह से बंद करने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन जैसे ही वहां की गवर्नमेंट को यह पता लगा कि इसी रेलवे स्टेशन से एक छोटी सी स्कूल जाने वाली बच्ची अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर आया जाया करती है, तो वहां की गवर्नमेंट की संवेदनशीलता देखिए। जब तक उस लड़की की ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो गई, उस ट्रेन स्टेशन को बंद ना करने का फैसला लिया गया। गाइस, कोई भी देश एजुकेशन से ही आगे बढ़ता है और हर एक सरकार को एजुकेशन के लिए ऐसी संवेदनशीलता दिखानी ही चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।